आज हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में। अपने पतन का अनुभव किसी भी व्यक्ति, देश अथवा जाति के लिए उत्थान का संदेश होता है। 1880 ईस्वी के लगभग भारत भी अपने घोरतम पतन का अनुभव कर सचेत होने का प्रयास कर रहा था। देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था अपने निकृष्टतम रूप को प्राप्त हो चुकी थी। अंग्रेजों की परतंत्रता व्यक्ति के हाथ ही नहीं, जिह्वा एवं कलम तक को बांध चुकी थी। आर्थिक व्यवस्था का आधार भारतीय गांव नष्ट हो चुके थे। आर्थिक व्यवस्था की अंतिम इकाई कृषक ही नहीं, तथाकथित जमींदार भी आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुके थे। देश का सामाजिक ढांचा लगभग बिखर चुका था। प्रत्येक दिशा में बंधन ही बंधन थे। स्वतंत्रता की लौ कहीं भी दृष्टिगत नहीं हो रही थी। धर्म भी बाह्याडंबरों एवं असत्य तक ही सीमित हो चुका था। ऐसे ही समय में नव चेतना के रूप में बनारस के पांडेपुर मौजा के लम्ही गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी के दिन डाक खाने के क्लर्क मुंशी अजायब लाल के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया धनपत राय। बालक धनपत राय का मन घर पर कभी नहीं लगता था और माता उसके थी नहीं, विमाता का स्नेह उसे प्राप्त ही नहीं हुआ। वह इधर उधर घूमते फिरते ही अपने साहित्य सृजन में रुचि को परिवर्धित करते रहते थे। मुंशी प्रेमचंद, जो कि धनपत राय के नाम से भी जाने जाते हैं, जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने नवाब राय के नाम से अपना लेखक प्रारंभ किया। वे अपनी लेखनी को उत्तरोत्तर उत्कर्ष पर पहुंचा रहे थे। 1858 में उन्होंने इशरारे मोहब्बत लिखा, जो आवाज़े खल्क साप्ताहिक में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। 1909 में प्रतापचंद लिखा, किंतु उनका प्रथम उपन्यास उनके पुत्र अमृत राय के अनुसार 1901 में लिखित श्यामा ही है। इसमें नवाब राय ने सतेज साहसपूर्ण स्वर में ब्रिटिश कुशासन की निंदा की थी। वे अपनी पढ़ाई में तो लगे हुए ही थे। 1902 में इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज में प्रविष्ट हुए। 1904 में अपना कोर्स समाप्त कर वही मॉडल स्कूल में हेडमास्टर के पद पर वो नियुक्त हुए। 1902 में प्रेमा, कृष्णा एवं वरदान नामक 3 उपन्यास उन्होंने लिखे और 1904 में हम, हुरमा व हम सवाब की रचना हुई। उन्हीं दिनों नवाब राय कानपुर आए और मुंशी दयाराम निगम से उनकी घनिष्ठता हुई। निगम उर्दू साप्ताहिक जमाना के संपादक थे। उनकी प्रेरणा एवं निमंत्रण पर नवाब राय ने जमाना में नियमित रूप से अपना लेखन प्रारंभ किया। ये संबंध साहित्यिक क्षेत्र में स्फीत होते हुए पारिवारिक घनिष्ठता तक जा पहुंचे। कदाचित नवाब राय ने केवल मुंशी दयाराम निगम को ही बताया कि उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है। उन्होंने विद्रोही कविताएं लिखी, विद्रोही साहित्य लिखा। यह विद्रोह समाज की रूढ़ परंपराओं के विरुद्ध था। 1905 में उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। अब तक उन्होंने उपन्यास ही लिखे थे। इनकी प्रथम कहानी 1907 में संसार का सबसे अनमोल रत्न, जो जमाना में प्रकाशित हुई, सामने आई। उसी वर्ष उन्होंने 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन लिखा। वह विदेशी शासन के विरुद्ध नवाब राय का पहला घोषित स्वर था। प्रतिक्रिया स्वरूप सोजे वतन जब्त कर लिया गया और नवाब राय संसार के सम्मुख फिर उस रूप में नहीं आ पाए और भारत को प्रेमचंद प्राप्त हुए, जिसकी लेखनी में नवाब राय से अधिक प्रौढ़ता, परिपक्वता, दृढ़ता एवं जागृति थी। प्रेमचंद की उन्नति डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर हमीरपुर में हुई और वहां उन्होंने 1909-10 में अपना पहला कहानी संग्रह ममता जमाना पत्रिका में प्रकाशित करवाया। इन्हीं दिनों प्रेमचंद ने, जो कि उर्दू में लिखते थे, उन्हें लगा कि यह देश की एक अत्यंत अल्पसंख्यक भाषा है। यदि वह देश के वृहतांश तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें हिंदी स्वीकार करनी पड़ेगी। 1913 में प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। 1916 में उनका प्रथम उपन्यास सेवा सदन तथा पहली कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। वस्तुतः उर्दू से हिंदी में आने के मूल में प्रेमचंद के साहित्य संबंधी व्यावहारिक विचार कार्य कर रहे थे।
अधिक से अधिक जनता तक पहुंचने की प्रेमचंद की यही भावना थी, जिससे परिचालित होकर वे सिने जगत में भी प्रविष्ट हुए। प्रेमचंद साहित्य में उन्नति के साथ साथ जीवन संघर्षों में भी सफलताएं प्राप्त करके गए और सन 1914 में इंटरमीडिएट तथा 1919 में बीए की परीक्षाएं प्राप्त करने के बाद वे अपने लेखन को और भी परिष्कृत रूप में हमारे सामने लाने का प्रयास करने लगे। उनका जीवन संपूर्ण रूप से संघर्ष का जीवन है। जीविका का संघर्ष और साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देना प्रारंभ किया। इसी रूप में जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उनका साहित्य प्रेमाश्रम और निर्मला और रंगभूमि उपन्यास के रूप में 1924 में हमारे सामने आता है। 1926 में से लेकर 1930 के आगे तक उन्होंने हंस मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया और देश में जागृति का शंख फूंकने का श्री गणेश उन्होंने कर दिया। ठीक इसी तरह से 1930 में शिवरानी देवी भी जेल जा चुकी थी और प्रेमचंद स्वतंत्रता आंदोलन के सीधे सीधे सिपाही बन चुके थे। इसी बीच कायाकल्प, गबन और कर्मभूमि उपन्यास हमारे सामने आए, लेकिन प्रेमचंद विभिन्न प्रकार के प्रयत्न कर रहे थे कि किसी न किसी रूप में हंस का वो बचाव करे, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हंस के बंद होने की स्थिति आ गई थी। 1934 में वे मुंबई पहुंचे और वहाँ अजंता मूवी में काम करना उन्होंने स्वीकार कर लिया ताकि उनकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाए। सेवा सदन और गबन का फिल्मांकन हुआ और प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन वे शीघ्र ही निराश होकर पुनः बनारस लौट आए। 1936 प्रेमचंद का अंतिम वर्ष था और गोदान इसी वर्ष पूर्ण हुआ और मंगलसूत्र का प्रारंभ हुआ। हंस भारतीय परिषद के संरक्षण में दे दिया गया, किंतु परिषद ने जमानत न देकर हंस को बंद करने का निर्णय स्वीकार कर लिया। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के सभापति भी वे इसी वर्ष बने और 8 अक्टूबर 1936 को उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने इस संसार को छोड़ दिया। प्रेमचंद ने जीवन संघर्ष में कभी पराजय स्वीकार नहीं की। उनका आत्मविश्वास अंत समय तक भी अधिक दृढ़ था। जैनेन्द्र ने लिखा है कि लोग ऐसे समय याद करते हैं, ईश्वर मुझे भी याद दिलाई जाती है और मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को ईश्वरीय सत्ता को सौंप देना चाहिए। ऐसे प्रेमचंद के अंतिम शब्द थे।